आप सभी को हरे कृष्णा। पुनः आपका स्वागत है इस थर्ड वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले वाले वीडियो में हम देखा था सेकंड वीडियो के अंदर लास्ट श्लोक के अंदर कि 10वें श्लोक के अंदर कि हमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो दुर्योधन को थोड़ा भय था अंदर। दुर्योधन सोच रहा था कि क्या होगा पता नहीं, पांडवों की सेना बड़ी स्ट्रांग है वगैरह, थोड़ा भय था। फिर भी उसको लग रहा था कि हम जीत लेंगे, या फिर उसको लग रहा अंदर से थोड़ा सा भय होते हुए भी थोड़ा लग रहा था उसको ना। कभी विपरीत को भी होता है ना यार, शायद काम हो जाएगा नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं, ऐसा वो सोचता है ना। वैसे ही उसको भय था वगैरह। तो ठीक है, उस चीज़ को वगैरह वो भय था। और लेकिन क्या होता है, यहाँ एक मैसेज है जो हमें समझना चाहिए, थोड़ा सा जीवन के अंदर उतारना चाहिए। कभी भी है ना, उन लोगों के अंदर ज़्यादा भय होगा जो सांसारिक चीज़ों को चाहेंगे, है ना, जो अपने वैभव को चाहेंगे वगैरह, अपने को नाम वगैरह, उस हिसाब से यश यश वगैरह चाहिए, इस प्रकार से यूँ वैभव उनके लिए। क्योंकि दुर्योधन जो है ना, उसने जब भगवान कृष्ण के पास गए थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं मांगा था, क्योंकि उनको वैभव चाहिए था। तो उन्होंने उस सेना को मांगा, है ना, नारायणी सेना को मांगा कि कृष्ण जी आप नहीं चाहिए भाई साहब, अपने को आपकी सेना चाहिए, सुशस्त्रों से सुसज्जित इतनी प्यारी उस सेना को मांगा था। क्योंकि उनका जो था वो सोचे थे कि संसारिक चीज जो वैभव चाहिए था उनको, दुर्योधन को, इसलिए। उसके बाद जो अपने अर्जुन है, अर्जुन की दृष्टि बड़ी भगवान पर, क्योंकि उनको भगवान चाहिए थे। उनको ना शस्त्र चाहिए ना और कुछ चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए थे जो निशस्त्र थे, जो बिना शस्त्रों के थे। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा, क्योंकि उनको वैभव वगैरह उतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, भगवान उनके ना वो सब कुछ मिल गया, बस ऐसा है। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, थोड़ा कुछ समझना चाहिए कि हमें भी भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए। यूँ नहीं कि भगवान से हमेशा मांगते ही रहे कि हमें वो दे दो, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, सांसारिक जो भी मांगते रहते हैं भिखारियों की तरह, ऐसा ही नहीं है ना। वैसे हम ईश्वर ने हमें बनाया ही है ना, इंसान बनाया ना, इंसान सब कुछ को बनाया भगवान ने। तो जानवर तो अपना कुछ नहीं कमा सकते ना, इंसान तो और दूसरों को दे सकता है ना। तो इसलिए इंसानियत की चीज़ को समझना चाहिए, इंसान को थोड़ी इंसानियत समझनी चाहिए। हमेशा मांगते ही रहना सही नहीं है। और मांगो तो ईश्वर को मांगो कि प्रभु आपके चरणों में ले लो हमें, है ना। ऐसा नहीं कि आप हमें मर्सिडीज दो, BMW दो, ये दो, है ना, 4 BHK 2 BHK वगैरह, ये इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं रखनी अपने, है ना। जितना शांति और जितना आप वैभव वगैरह इतना इसको इम्पोर्टेंट नहीं दोगे ना, तो उतना खुश रहोगे, है ना, शांति से रहोगे। तो ये एक इम्पोर्टेंस थी। इसलिए दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग कर, इतनी बड़ी सुसज्जित शस्त्रों से सेना से मांग कर भी मतलब उसको नहीं लगा कि मतलब, फिर भी उसको संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी उसके अंदर भय है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वयं भगवान तो उनकी तरफ है ना, इसलिए। तो ऐसा होता है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कहते हैं ना, फिर दुर्योधन को भय हुआ। उसके बाद फिर अब इस श्लोक के अंदर अपन, इस वीडियो के अंदर अपन देखें तो 11वें श्लोक की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये हुआ कि जो दुर्योधन है ना, वो भीष्म पितामह को खुश करने के लिए, एक तरीके से खुश ही कर रहे भीष्म पितामह को, है ना। तो खुश करने के लिए उसके बाद उनके पास आए, और जितने भी सेनापति थे, जो सेनापति जो थे वहाँ, तो उन सबको बोला कि आप, है ना, भीष्म पिता की माँ की रक्षा, भीष्म पिता की रक्षा करें ना, उनके चारों तरफ से सेफ करें, उनका ध्यान रखें, है ना। सब अपने मोर्चों को संभाले, सभी, है ना, सभी सारथी अपने अपने मोर्चों को संभाले, अपने हिसाब से संभाले, जो जितने भी वो लीडर्स थे वहाँ, सेनाधिनायक जो नायक वगैरह जितने भी हैं, तो अपने सेना सब संभाले, अपने पद संभाले, और साथ ही भीष्म पितामह की रक्षा करें, है ना। तो यहाँ रक्षा करने का मतलब यूँ नहीं कि भीष्म पितामह बिल्कुल ही यूँ डेल आदमी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कमजोर है या बुढ़ापा आ चुका है इसलिए वो बिल्कुल ही यूँ ऐसे जर्जर अवस्था में, ऐसा नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं कि एक तो भीष्म दुर्योधन का दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वहाँ खुश भी होगा, मतलब वो भीष्म पितामह खुश होगी, कहीं ना कहीं सेफ, हमारी सेफ की बात कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी की बात कर रहे हैं दुर्योधन, तो उनके अंदर खुशी हुआ एक तरीके से थोड़ी सी। और दूसरी बात ये कि जो शिखड़ी नामक एक व्यक्ति है जो महाभारत में, तो वो क्या है कि जब भी उसके सामने जब भीष्म पितामह के सामने आएगा ना, तो भीष्म पितामह उसका वध नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले जन्म में स्त्री था, इसलिए ऐसा उसमें महाभारत काल में ऐसा वर्णन आता है उसका, सिकड़ी का। तो भगवान शिव ने सिकड़ी को भेजा था, उसका सिकड़ी का जन्म ही महाभारत काल में इसलिए हुआ था कि वो भीष्म पितामह को मार सके, है ना। और भीष्म पितामह ने प्रण ले रखा था कि हम सिकड़ी को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो पहले जन्म में स्त्री था, तो वो इस तरीके से उनको साथ युद्ध नहीं करना चाहते या उसको नहीं मारना चाहते। और यहाँ से हमें भी एक लर्निंग लेनी चाहिए कि वाकई में जीवन में स्त्री हो या असहाय जो लोग हों, जो निसहाय लोग हैं, उन पे इस तरीके से अत्याचार करना या फिर उससे कोई जबरदस्ती काम करवाना या फिर अपने स्वार्थ के लिए उसको प्रेशराइज करना कि ये काम करो, वो करो, ये करो, ऐसा किसी भी निसहाय लोग या अपने से कम लोग इसे उस लोगों पर भी हमें इस तरीके से कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। हमें यहाँ भीष्म पितामह से ये सीख लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो चीज़ें सिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें एक लर्निंग्स भी है यहाँ।
तो उन्होंने फिर उसमें इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं, दुर्योधन अपनी सेनापतियों को कि जितने भी सेनापति वगैरह हैं कि आप उनका ध्यान रखें भीष्म पितामह का, और अपने अपने पदों पर रहे, ठीक है। इस प्रकार से वो दुर्योधन इस श्लोक के अंदर कह रहा है। फिर नेक्स्ट श्लोक के अंदर भीष्म पितामह थोड़े वृद्ध हैं, तो अपने दुर्योधन के भी थोड़ा प्रेम वगैरह भी है ना। तो वो 12वें श्लोक के अंदर फिर दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसकी खुशी के लिए फिर वो बड़े हर्ष और विनोद के साथ शंख को बजाते हैं, शंख बजाना शुरू करते हैं। उससे क्या थोड़ा उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है दुर्योधन को कि वाह मतलब क्या बात है ना। तो एक अच्छी तरीके से वो शंख बजाते हैं दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह। तो उससे और चारों तरफ जो जितने भी सेना वगैरह थी तो उनके साथ जैसे शंख बजता है तो उस ध्वनि के साथ सब ढोल नगाड़े जितने भी मृदंग बाजे वगैरह जितने भी जो होते हैं वो सब बजने शुरू हुए एकदम से। तो वो जो वहाँ की जो साउंड थी वो सुनने लायक थी, बड़ी भयावह साउंड थी, क्योंकि भयावह होना ही है, जाहिर सी बात है, जब सब कुछ नष्ट होना है तो भयावह ही होनी है ना, थोड़ी डरावनी होनी है। तो उस प्रकार से उन्होंने जिस शंख बजाया वैसे सारी मृदंग वगैरह ढोल नगाड़े सब एक साथ बाजे लगे, है ना। इस प्रकार से इस 13वें श्लोक के अंदर ये सब कुछ बजे बाजे वगैरह बजे। और उसके बाद अब यहाँ 13वें श्लोक को जहाँ से संजय ने पूछा, जब फर्स्ट श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र ने पूछा था ना कि युद्ध भूमि में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में धर्म भूमि में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, संजय को पूछा था ना धृतराष्ट्र ने अपने महल में। तो उन्होंने उनका आंसर दिया है फर्स्ट श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक, किस प्रकार से वो लोग थे और कि किन्होंने क्या क्या किया, आपके दुर्योधन ने क्या किया वगैरह सारी बातें। संजय बोला था ना, मैं सीसीटीवी कैमरा है संजय दुर्योधन उसका धृतराष्ट्र का, जो वहाँ महल में बैठे बता रहे हैं। तो वहाँ तक वर्णन किया फर्स्ट श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक, इस प्रकार से कि उनकी संतान जो उनके दुर्योधन वगैरह हैं, उनकी दुर्योधन पार्टी वगैरह जो भी हैं, उन्होंने क्या क्या किया, है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि अब पांडवों के बारे में बताएंगे 13वें-14वें श्लोक से लेकर आगे वाले श्लोक तक, जहाँ तक मैं बताऊंगा वहाँ तक वो अब संजय जो है ना अपने धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपने पांडव सेनाओं के बारे में बताएंगे, पांडवों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसी के साथ यदि आपके दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ भी क्वेश्चन उठ रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट बताया गया, जो चीज़ भगवद गीता के बारे में बताई गई, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें और इस संसार का सबसे पवित्र ग्रंथ को आराम से, आसानी से, प्यार से समझ सकें और अपने जीवन के अंदर उतार कर इसके अंदर इससे बहुत सारा लाभ ले सकें और जीवन को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें, खुद के साथ खुद इंट्रोस्पेक्शन करते हुए समझ सके अपन अपने आप कौन है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं वगैरह सारी चीज़ें समझ पाएँ। इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, अपन उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।